हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। जैसे कि वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हो गई है और पहला वनडे जो है वो बांग्लादेश ने जीत लिया। ये सीरीज़ वैसे बांग्लादेश में हो रही है जैसा कि आपको पता है। और वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह से टॉस जीत के जो है वो बांग्लादेश को बैटिंग कराई, तो थोड़ा सा एक ट्रिकी डिसीजन था। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनके अपने कोई प्लान्स होंगे। हालांकि इसमें सेकंड इनिंग में बांग्लादेश आगे पीछे, अगर विकेट में कोई कहता है पीछे जो है वो क्या कहते हैं ड्यू होता है, कोई भी चीज़ है, लेकिन सेकंड इनिंग में रन करना मुश्किल हो जाते हैं। एनीवे जब उन्होंने स्टार्ट किया तो ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और उन्होंने बांग्लादेश को 207 पे रोक दिया, जिसके अंदर आपको शंटू एंकन और वो जो उनका तौहीद हॉडी है या जो भी नाम है अगर मैं उसका, तो इन तीन ने कुछ रन जोड़ जाड़ के और 207 तक पहुंचाया, जो कि इनिशियली इतने मुश्किल नहीं लग रहे थे। लेकिन जब स्टार्ट हुआ और जो मैं शायद एशिया कप और पीछे वर्ल्ड कप से भी मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि जो इनका ये रिशाद है, जो इनका ये लेग स्पिनर है, ये एक लंबी क्रिकेट का तीनों फॉर्मेट का और इनको एक लंबे टाइम सर्व करने वाला बॉलर है। और वही चीज़ उसने फिर प्रूफ की और वो बैक टू बैक ये चीज़ प्रूफ कर रहा है। सैफ का थोड़ा सा ये है कि अगर आप पीछे सीज़न अच्छा सेशन गुजारते हो, चीज़ें करते हो, तो यू हैव टू बी, मतलब आपको इम्प्रूव होना है। ना कि ये कि आप पीछे अफगानिस्तान की वनडे सीरीज देन ये, तो फिर उससे क्या होता है कि फिर आप अपने आप को एक फॉर्मेट में लॉक कर लेते हो, जो कि आपके अपने लिए भी लॉन्ग टर्म में जो है वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि जो आप फॉर्मेट जिसमें आप लॉक होते हो उसमें बहुत क्विक चेंजेस होती हैं। जब बैटिंग वेस्ट इंडीज़ की स्टार्ट होती है तो वेस्ट इंडीज़ को ज़ाहिर है रिशाद जब एक तरफ से एक बंदा 6 आउट कर देगा तो टीम पूरी ही बैठ जाएगी। उसमें जो है वो बाकी जो इनका मेदी जो इनका कप्तान है और बाकी सब ने मिल मिला के जो है उनको वेस्ट इंडीज़ को जो है वो 133 पे, जो कि मतलब फार बिलो द जो है ना वो आपका लाइन एक परफॉर्मेंस है जिसमें चेज है, रदरफर्ड है, होप है, ग्रीव्स है, कोई भी जो है वो रन नहीं कर सका। और जो सेकंड इनिंग में था कि अगर मतलब ज़ाहिर है कि रन मुश्किल हैं, श्रीलंका में हम देखते हैं, बांग्लादेश में, इवन के पाकिस्तान में तो नाइट के फिर थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन इन कंट्रीज़ के अंदर सेकंड इनिंग में चेज जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वही हुआ और जो वेस्ट इंडीज़ है वो मैक्सिमम 133 पे आउट हो गई और 70-72 रन जो भी थे, बांग्लादेश ने पहला वनडे जीत लिया। हालांकि ये पीछे अपना जो है वो वाइट वॉश इन्होंने अफगानिस्तान को किया था, फिर अफगानिस्तान ने इनको वनडे में किया, अब इनका दोबारा। लेकिन एज लास्ट 3 वनडे परफॉर्मेंसेज जो हैं जिसमें ये बिल्कुल ही जो है वो ड्रॉप डाउन हो गए थे, उसके हवाले से जो है वो बांग्लादेश की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और एक अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस है इन द सेंस कि सीरीज़ का स्टार्ट है और पीछे आप सीरीज़ वनडे की 3-0 से आ रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक टू बांग्लादेश फॉर द रेस्ट ऑफ द जो आपके 2 वनडे बाकी हैं। वेस्ट इंडीज़ का ये है कि यार वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट उनकी एग्रेशन चीज़ों से होता है, ज़ाहिर है उनके एक अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके अंदर कंसिस्टेंसी जो होती है जिसको हम कहते हैं कि आप समझें कि एक प्रूवन परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो नहीं होती हैं। मतलब कभी भी कोई भी कर देगा, तो वो अब ज़ाहिर है क्रिकेट आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आपको 2-3 प्लेयर्स ऐसे चाहिए होते हैं जो आपके डन पे होते हैं। चाहे किंग ऊपर है चीज़ें, सिवाय शाय होप के कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। रदरफर्ड है वो कर रहा है ठीक है, लेकिन शाय होप के अलावा अभी भी इनके पास बैटिंग लाइन में ऐसा कोई भी बैट्समैन नहीं है जो 50 ओवर की क्रिकेट को लेके चल सके। क्योंकि इनका माइंडसेट थोड़ा सा जो है वो जब 2020 नहीं भी थी, जब भी 2020 का था, तो शायद ये लोग थोड़ा सा मुश्किल एडजस्ट करते हैं। कोई एक आध परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती है तो वेस्ट इंडीज़ जीत जाता है। बाकी जो एक मेच्योरिटी होती है जो एक 50 ओवर्स को खेलना है उसके लिए इनके बॉलर परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, बैट्समैन डीप मैच को नहीं लेके जा पाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। तो बांग्लादेश के लिए एक अच्छा स्टार्ट है, उम्मीद करते हैं बांग्लादेश आगे भी अच्छा परफॉर्म करे। और जो पीछे वो अफगानिस्तान से 3-0 को उन्होंने एक सीरीज़ हारी है, रादर क्लीन स्वीप उन्होंने इनिशियल 2020 में किया था, तो वो उसको बेहतर करेंगे और आगे सीरीज़ को जो है ना वो इस सीरीज़ को वेस्ट इंडीज़ से जीत के थोड़ा सा अपना जो बीच में इनकी परफॉर्मेंस बैड हो गई थी उसको बेहतर करेंगे। थैंक यू।